गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामा? तो बाल मित्रों, आपणे पाठने तो समझीए ज छीए अने गया विडियानी अंदर निबंध पण आपणे समझ्या, तमे लख्यो पण हशे। तो हवे आपणे सरळतापूर्वक व्याकरण जोवानुं छे। तो बाल मित्र सौ तैयार छो ने? ए तो खबर ज छे, विषय हिंदी। तो चालो बाल मित्रों सौ पोतपोतानी नोटबुक अने पेन्सिल लई अने बेसशे। तो बाल मित्रों आपणे अहींया व्याकरण समझवानुं छे। तो व्याकरणनी अंदर सौप्रथम आपणे शुं लईशुं? तो कही छे के लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन, तो लिंग परिवर्तन कोने कहेवामां आवे छे बाल मित्रों? तमे भणी ज गया छो। तो लिंग परिवर्तन पुरुष जाति को सूचित करने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं कि अकारांत शब्द है, अकारांत शब्द को पुल्लिंग शब्द बोलते हैं। तो बाल मित्र जैसे कि उसका उदाहरण इसमें लिखा है कि लड़का, डाकिया, मजदूर, राजा, गांव, शहर, फूल, बगीचा आदि, ये सब को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं पुल्लिंग शब्द बोलते हैं इसको। तो बाल मित्रों तो इसमें लिंग परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो लिंग परिवर्तन करने के लिए अकारांत शब्द को आकारांत शब्द में बदलना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है, तब स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। कैसे? तो बोलते हैं बाल। बाल शब्द क्या है? तो बाल शब्द है पुल्लिंग शब्द है, तो इसके पीछे आकारांत शब्द लगाइए, परिवर्तन हो जाते हैं, तो बाला बनते हैं। क्या बनते हैं? बाला शब्द बनते हैं। जैसे कि पहले पुरुष जाति को सूचित करने वाले शब्द को लिया तो उसको बदलने के लिए आकारांत में बदलते हैं तो पुल्लिंग शब्द बनाया। इस तरह स्त्रीलिंग शब्द के जे बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? तो कि स्त्री जाति को सूचित करने वाले शब्द को स्त्रीलिंग बनते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तो इस तरह से क्या स्त्रीलिंग शब्द के अंदर जैसे कि औरत, नारी, महिला, कोयल, पुस्तक, आंख, पेंसिल आदि ये शब्द आते हैं। तो ये शब्द के अंदर अकारांत लिंग परिवर्तन अकारांत में बदल सकते हैं। बाल तो बाला, शिष्य तो शिष्या, शिव तो शिवा, छात्र तो छात्रा। तो ये क्या होता है? ये पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग। ये है स्त्रीलिंग। ये शब्द स्त्रीलिंग बनता है। तो इससे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद मिलता है। परिवर्तन करने से, अकारांत का परिवर्तन करने से आकारांत में बदलते हैं शब्द तो स्त्रीलिंग बनता है। इस तरह से कैसे कि प्रमाणिक वाचक पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में नी प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बनते हैं। क्या बनते हैं मित्रों? के पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में नी प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे कि मोर, तो मोर, मोर के पीछे नी लगाने से मोरनी, तो आकारांत शब्द लग जाता है इसके पीछे, नी शब्द लगने से आकारांत में बदल जाते हैं। तो मोर के पीछे नी लगाने से मोरनी यानी कि स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। सिंह तो सिंहनी, शेर तो शेर से शेरनी बनते हैं, ऊंट तो ऊंटनी। इस तरह से संज्ञा प्रामाणिक वाचक संज्ञा से पुल्लिंग संज्ञाओं से स्त्रीलिंग संज्ञा बनती है। जैसे संज्ञा के अंत में आनी शब्द लगने से, आनी शब्द के जिसके पीछे आनी शब्द पुल्लिंग शब्द के पीछे स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए आनी शब्द लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं।
जैसे અહીંયા नौकर तो नौकरानी, आ पीछे आ लगते हैं, आनी शब्द बोलते हैं तो नौकर आनी, इसमें लिखने नहीं आते हैं, आनी नहीं लिखते हैं, नी ही लिखते हैं। तो सेठ तो सेठानी शब्द बोलने से आनी, ऐसे संधि छुट्टी पढ़ने से बोलते हैं, पढ़ते हैं तो आनी। सेठ तो सेठानी, इंद्र तो इंद्राणी, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, ऐसे शब्द बनते हैं बाल मित्र। तो इस तरह से व्याकरण के अंदर लिंग परिवर्तन शब्द के परिचय के अंदर वो नदी आती है, नदियाँ, इस तरह से शब्द पुल्लिंग शब्द बनने से ए बनते हैं। तो जैसे कि कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता, त्रि ये शब्द आने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे कि अभिनेता, क्या बोलते हैं? ता या त्रि, ये दोनों शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, ता त्रि। जैसे कि लिखते हैं कि अभिनेत्री, अभी जो पहले लिखते हैं पुल्लिंग शब्द के अंदर अभिनेता, अभिनेता। तो स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए पीछे संज्ञा के पीछे त्रि लगाना पड़ता है, तो शब्द का परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन के अंदर स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है, अभिनेत्री। ऐसे ही शब्द ता त्रि लगाने से पुल्लिंग शब्द बनते हैं, त्रि लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। इस तरह से माँ या वान, क्या माँ या वान, अथवा तो इसके पीछे मती या वती, मान या वान शब्द लगने से पुल्लिंग शब्द बनते हैं। मती या वती शब्द लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे कि मान या वान, ये शब्द है। इस तरह से स्त्रीलिंग शब्द बनाने से मती या वती ये शब्द लगने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। कैसे? तो कहते हैं श्रीमान, श्रीमान, मान शब्द लगने से पुरुष पुल्लिंग शब्द बनते हैं। और इसके पीछे जो मती या वती शब्द लगते हैं तो क्या बनते हैं? तो बोलते हैं स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। तो बाल मित्र, श्रीमान है तो स्त्रीलिंग शब्द बनाने से श्रीमती, जो देखो यहाँ मती शब्द का उपयोग करना पड़ता है, श्रीमती। तो ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मती या वती, मान या वान ऐसे शब्द से बनते हैं। तो बाल मित्र, इससे ऐसे ही कितने ही शब्द होते हैं कि व्यवसाय सूचक पुल्लिंग शब्द बनाने से इसके पीछे क्या प्रत्यय लगता है? तो इसके पीछे इन, स्त्रीलिंग शब्द में बदलने के लिए इन शब्द लगाना पड़ता है। नाई तो नाई न, पुल्लिंग शब्द के पीछे प्रत्यय लगाने से, इन प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। नाई तो नाई न, धोबी तो धोबिन। तो ऐसे कितने शब्द है? तेली तो तेलिन, ग्वाला ग्वालिन। तो ऐसे ही शब्द बनते हैं। तो बाल मित्र, तुमने ये लिंग परिवर्तन शब्द समझ में आ गए होंगे। ये शब्द लिंग परिवर्तन के शब्द है। तो
आपकी नोटबुक में नोंद करना है, लिखना है, अच्छी तरह से लिखना है, वो पढ़ना है। तो दोस्तों ये सब समझ में आ गए होंगे। आओ जो 5 मिनट